हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। अब फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग हुई है। मॉर्निंग में काफ़ी देर हो गई है। कुछ बहुत काम मैं कर चुकी हूँ, कुछ बहुत काम मैं समेट रही हूँ। अभी मैं रूम में झाड़ू लगाने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मेरे सारे कपड़े फैले हुए थे। कल एक्चुअली मैं दवाई लेने गई थी, तो लौटते समय देर हो गई थी, तो वापस आके मैंने ऐसे ही सारे कपड़े रख दिए थे। ये साड़ी मुझे धुलनी है, लेकिन अभी मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ। जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं धुल के फैला दूँगी। सो फ्रेंड्स, आज मेरे ब्लॉग कई दिनों के बाद आ रहे हैं। एक्चुअली बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, इसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं किसी भी तरीके का वीडियो शूट करूं, क्योंकि फ़ोन बच्चों के पास रहता था। पहले क्लासेस होती थी, उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर बच्चों को होमवर्क डन करना होता था, तो इसके चलते मैं कोई भी चीज़ शूट नहीं कर पा रही थी, और इसी वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे। लेकिन आप सबने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया। एक भी व्यूज़ नहीं के बराबर आ रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। थोड़ा बहुत डीमोटिवेट भी हुए, लेकिन फिर सोचा काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो आज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से मेरे वीडियोस रेगुलर आएंगे, और क्योंकि मंडे से बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे, और ये जो मेरा रूटीन है वो पूरा संडे का है। तो अभी झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी काम है उनको भी समेटते हैं। तो दोस्तों, अभी मेरी यहाँ झाड़ू लग चुकी है, और पोंछा मैं रेगुलर नहीं लगाती हूँ, दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ। और आज सब्जी में बना रहे हैं छोला। तो छोला मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, तो जब तक ये उबला तब तक कि मैं रूम वगैरह साफ़ करके आ गई थी। और सारे जो वो लहसुन प्याज होते हैं वो सब शाम को ही छील काट के रख लिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह उठने में देर हो जाएगी, क्योंकि संडे था। दूसरी बात, बच्चों की छुट्टियां भी चल रही थी। तीसरी बात, ठंड भी अब बहुत लगती है, तो बहुत जल्दी नहीं उठते हैं। ये है कि 6-6:30 बजे उठ जाते हैं। और बच्चों की तो छुट्टियां हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस थी, इसके चलते तो मैं किसी दिन 7 बजे उठ रही थी, 7:30 बजे उठ रही थी। घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे थे, क्योंकि मेरे पैर की जो उंगलियां हैं वो बहुत ज़्यादा सूज गई थी ठंड की वजह से, तो उसमें काफ़ी खुजली हो रही थी। कितना भी सॉक्स वगैरह पहने रहो, पैर सेकते रहो, लेकिन फिर भी ठंड तो लगती ही है। और मेरी पैर की उंगलियां इतना खुजली कर रही थी कि मुझे किसी एक दिन तो रोना ही आ गया। लेकिन फिर वही है कि घर वाले भी बोल रहे थे कि चलो आराम से उठेगी, कोई बात नहीं। ये मेरे छोले का मसाला है। मतलब मैं छोला मसाला नहीं डालती, बेसिक मसाले जो रेगुलर सब्जी के होते हैं वही मसाले इसमें भी यूज़ करते हैं। बस ये इसमें टमाटर पहले डाल देते हैं, जिससे पूरी तरीके से ये गल जाए। और छोला भी मेरा आज बढ़िया बॉईल हो गया था, क्योंकि काफ़ी देर तक ये चढ़ा रहा। तो ये सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी, सबको पसंद आई थी। और वैसे भी संडे को छोला या फिर राजमा ही कुछ बनाते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ वही आलू और वही सब, या मतलब जी उब जाता है हर किसी का, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। इधर तो मैं सब्जी बना रही थी, उधर मम्मी मेरी तैयारी कर रही है एक स्पेशल चीज़ की, जो कि मेरे बेटे की डिमांड थी, उसको मीठी कचौड़ी खानी है। एक्चुअली में वो नाम नहीं ले पा रहा था कि उसको पुए खाने हैं, तो वो कह रहा था कि मम्मा जो अम्मा ने एक बार बनाई थी ना मीठी मीठी कचौड़ी, हमको वो खानी है। तो काफ़ी देर बाद सोचने के बाद याद आया मीठी कचौड़ी क्या होती। फिर याद आया, हमने कहा अच्छा पुए तो नहीं खाने? कह रहा हाँ वही खाने हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो फिर बनाते हैं। तो आज धूप भी बढ़िया निकल आई थी, तो इधर मैंने कपड़े लगा दिए थे धुलने के लिए, कि कपड़े धुलते रहेंगे, और उधर जो हमारा बनाना है पुए वो बनाते रहेंगे, क्योंकि उसको बनाने में बड़ा समय लगता है, क्योंकि वो एकदम धीमी आंच पे पकते हैं। तो मम्मी ने इधर चूल्हा जला दिया था। मम्मी बोली थी कि हम तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें जो करना है तब तक ही करो। और इधर आटे वगैरह देखिए मम्मी ने पूरी तैयारी एक दिन पहले ही कर दी थी, अभी सुबह से बनाना है। और इनकी मॉर्निंग अब हुई है, तकरीबन 9 बज रहा है। उठ के स्लीपर ढूंढ रहे हैं, मेरे स्लीपर कहाँ हैं, और वो सामने रखे, इनको मिल नहीं रहे थे। फिर मैंने बताया वहाँ रखें, अब ये बैठेंगे धूप में। और इधर मेरे कपड़े जो मशीन में लगाने थे वो मैं लगा रही हूँ, एक बार धुल चुकी हूँ, दोबारा मशीन में फिर डाल रही हूँ, क्योंकि इतने कपड़े हो जाते हैं ठंडियों में, मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था इतने कपड़े आते कहाँ से। जब पहनना होता है तब कपड़े नहीं,
क्या पहन लें। और जब धुलना होता है तो ऐसा लगता है कि पूरे मोहल्ले के कपड़े इकट्ठे हो गए हैं। ये देखो मतलब समझ ही में नहीं आ रहा था कहाँ से आ जाते हैं। आज भी धुले, कल भी धुलेंगे सारे कपड़े। तो ये कपड़े सारे मशीन में धुलने होते हैं तो मेरे लिए बड़ा इजी हो जाता है। ये देखिए सारे सारे धुल के फैलाए हैं और आधे अभी उधर हैं। समझ ही में नहीं आता कहाँ से आते हैं। तो फ्रेंड्स ये 2 पौधे कल हम जब दवाई लेने गए थे ना तो रास्ते में गिर गए थे किसी से। तो हम लोगों ने वेट किया कि कोई आए तो उसको दे दे, बट कोई आया नहीं तो हम लोग घर ले आए। तो अभी हस्बैंड गमले भी ले आए हैं 2, तो इनको शाम को हम गमले में सेट कर देंगे क्योंकि अभी धूप हो गई है और दूसरी बात हमारे पास टाइम भी नहीं है। और इधर पुए भी बनाने हैं। तो मम्मी ये बना चुकी थी तब मैं फ्री हुई हूँ इतना काम करके। मम्मी ने कब शुरू किया था और मैं अब आई हूँ। तो कह रही आओ सिखा दे तुमको भी। हमने कहा हाँ हाँ सीख लेते हैं कैसे बनाते। सो फ्रेंड्स ये पुए सबको बहुत अच्छे लगते हैं मेरे घर में क्योंकि मम्मी बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाती हैं। इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो तो डालती हैं, साथ में मेवा खोया जो होता है वो भी डालती हैं। और मोयन नहीं लगाती किसी चीज़ का क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सॉफ्ट हो जाता है कि एकदम कुरकुरे बनते, बिल्कुल बिस्किट फेल हैं। तो वही हाथ से पो के डालने हैं क्योंकि ये बेलते नहीं बनेंगे, फट जाएंगे। तो हम भी सोच रहे थे कि हम भी करके दें क्योंकि मैं हाथ से नहीं पो पाती हूँ, जो कुछ भी है वो बेलन से ही होता है। और ये सारी चीज़ें हम अब सरसों के तेल में बनाना शुरू किए हैं क्योंकि हमने रिफ़ाइंड जो है बिल्कुल भी अपने घर से स्किप कर दिया है। जब से हमें पता चला कि रिफ़ाइंड हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे चीज़ों को नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्थ को भी हम अपनी खो चुके हैं। तो इसलिए हमने रिफ़ाइंड बिल्कुल भी बंद कर दिया है अपने घर में लाना। सारा सरसों के तेल में ही होता है और सरसों का तेल जो है वो हम लोग के घर में ही पिरवाया जाता है। सरसों धुल के बाकायदा उनको तब पिरवाया जाता है। सो फ्रेंड्स अभी मैं बनाना सीख रही हूँ, अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो मैं ही बनाऊँगी, मम्मी बोल रही हैं। तो चलिए फ्रेंड आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल आपसे एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा, खुश रहिए और अपनी लाइफ में ज़रूर तरक्की कीजिए। सो फ्रेंड्स मम्मी बता रही है ऐसे नहीं ऐसे बनाओ, उनका बना रहे हैं।